राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की महारैली हुई, जिसमें विपक्ष के कई बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी नजर आई। इस दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार सहित कई नेताओं ने जनता को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच में कहा कि एक पार्टी की सत्ता देश के लिए खतरनाक है और लोकतंत्र का दमन हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री को बंद कर दिया था। आइए देखिए कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली की भीड़ बता रही है, मोदी जिस आंधी से आए थे इसी तूफान की तरह चले जाएंगे। देश में जहां भी हम जा रहे हैं वहां जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। देश के लोकतंत्र संविधान के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। देश में भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है। अब की बार 400 नारा लगाने वालों का मुंह है, कुछ भी बोलेंगे। जनता मालिक है और आपको तय करना देश के शासन में कौन कौन काम करेगा। वह लोग नारा लगा रहे हैं और टारगेट फिक्स कर रहे हैं। लगता है पहले से ही ईवीएम का सेटिंग हो चुका है। तेजस्वी ने कहा, देश में अघोषित आपातकाल लागू है, तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं। विपक्ष का कर्म है कि हम उनसे सवाल ना करें। महंगाई देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। मोदी ने कोई नौकरी नहीं दी। हमारे गठबंधन की सरकार ने बिहार में 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। मोदी मिलेंगे तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, आपसे नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को देंगे इंटरव्यू। मोदी की पार्टी में एक सेल है जिसमें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। मेरी बहनों, मेरे जीजाओं पर मेरे पिता के जितने संबंधी है सब पर केस मुकदमा किया। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। पिंजरे में शेर को ही कैद किया जाता है। अपनी ताकत दी है, हम आपके लिए लड़ेंगे। जेल जाने से डर नहीं लगता। आप कितने लोगों को जेल भेजोगे? बीजेपी के लोग यूरिया या को भी चीनी बना देते हैं, गोबर को हवा बोलकर परोस देंगे। मोदी की गारंटी जैसे चीनी माल है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा, रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है जहां हम सब एक साथ खड़े हैं। इस मैदान से ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो ज्यादा दिन रहने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली आए तो दिल्ली वाले बाहर चले गए। अखिलेश यादव ने 400 पार के नारे पर तंज किया और कहा कि आपके 400 पार हो रहे थे तो आपको आम आदमी पार्टी के नेता से किस बात की घबराहट है। वे 400 पार का नारा लगा रहे हैं लेकिन वे 400 हारने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। देश ही नहीं दुनिया के लोग बीजेपी पर थू थू कर रहे हैं।